दोपहर में गंगा जी के तट पर सब बड़े प्रेम से उठ करके नृत्य करते हुए नाम संकीर्तन करने लगे। बड़ा आनंद आया। भक्ति महारानी ने कहा देखो भैया, आज तो मुझे इस कथा को सुन करके और इस संकीर्तन को सुन करके आनंद आ गया। और यमदूतों से कहा जो भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण कर ले, ऐसे व्यक्ति को कभी भी बोले यमदूत लेकर के नहीं जा सकते। और यमलोक में ऐसा व्यक्ति नहीं जाता। बोले भागवत जी की कथा को श्रवण करने वाला व्यक्ति सीधे ठाकुर जी के चरणों में जाकर के वास करता है। बोले यमदूत उसे दंड देते हैं जो दुष्ट है, दुराचारी है, पापाचारी है, अत्याचारी है, ऐसे यमदूत दंड देते हैं। लेकिन जो भगवान की कथा को श्रवण करता है वो भगवान के चरण में वास करता है। आगे भागवत जी की कथा को कैसे श्रवण करना चाहिए ये महत्व बताया है, महिमा बताई है भागवत जी की कथा की। बोले भागवत की कथा का श्रवण करने का नियम ये है, ये साप्ताहिक कथा को वर्ण लेकर के श्रवण करना चाहिए। मतलब यजमान बन करके, वेदी बना करके महाराज वेदी का पूजन करें। तत्पश्चात बोले व्यासपीठ पर श्रीमद् भागवत महापुराण, बोले अगर सुबह शाम दोनों समय फलाहार नहीं हो सकता है